नमस्कार। जमघट के इस मंच पे आप सबका स्वागत है। ब्रिटेन के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। ब्रिटेन के दो मुख्य राजनीतिक पार्टियों के मध्य हुए चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी 121 सांसदों के साथ सिमट गई है और वहीं लेबर पार्टी 411 सांसदों के साथ सत्ता संभालने जा रही है। आपको बता दें, ब्रिटेन में कुल 650 लोकसभा सीटों पर चुनाव होता है, जहां किसी पार्टी द्वारा 326 सीटों पर जीत बहुमत का एक आंकड़ा माना जाता है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी 14 साल बाद अपनी सरकार बनाने जा रही है। ब्रिटेन से इस पार्टी का पिछले हार से लगभग विलुप्त होना माना जा रहा था, लेकिन ऋषि सुनक के नेतृत्व की सरकार ब्रिटिश लोगों द्वारा एक विफल नेतृत्व वाला सरकार ठहराया गया है। चुनाव से पहले लेबर पार्टी के विपक्षी प्रमुख नेता रहे कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। लेबर पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया है। मंत्रियों की सूची सामने आ गई है, लेकिन इस चुनाव की जीत से भारत के संबंध ब्रिटेन से कैसे रहे हैं और लेबर पार्टी का भारत के लोगों के प्रति आजादी से पहले कैसा दृष्टिकोण रहा है, आज की इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे। लेबर पार्टी को हमेशा भारत के साथ देने वाली पार्टियों के तौर पर याद किया जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये वही पार्टी है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत को आजादी देने का कानून बनाने के प्रस्ताव में आया था, पक्ष में आया था, जबकि ब्रिटेन की दूसरी मुख्य कंजर्वेटिव पार्टी और उस जमाने के दिग्गज नेता विंस्टन चर्चिल हमेशा भारत को आजादी देने की प्रबल विरोधी थे। इसी वजह से लेबर पार्टी को हमेशा से भारत के लिए एक खास दोस्ताना पार्टी भी कहा जाता है। पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है या सत्ता में आती है तो भारत का ख्याल रखती है, बल्कि उनके घोषणा पत्र में भारत और भारतीयों को जगह मिलती है, उनके लिए वादे किए जाते हैं। दरअसल लेबर पार्टी का गठन 1900 में ब्रिटेन में ट्रेड यूनियनों और समाजवादियों द्वारा काम करने वाले तबकों की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए किया गया था। किताबें कहती हैं कि ये पार्टी हमेशा भारत को लेकर ज्यादा सहृदय थी। 1917 से लेकर 1939 तक इस पार्टी के नेता संसद और बाहर अपने भाषणों में भारत की आजादी के आंदोलनों के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते थे। 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी ने भारत को आजादी देने का वादा किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव हुए तो ब्रिटिश मतदाताओं के पास युद्ध से थके अपने देश के भविष्य को आकार देने का एक मौका था। दो मुख्य राजनीतिक दल थे। कंजर्वेटिव पार्टी, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में देश की विजयी बनाने में भूमिका अदा की थी, लेकिन इसका खामियाजा देश के संसाधनों के तौर पर खोखला होकर चुकाना पड़ा था। वहीं लेबर पार्टी महत्वाकांक्षी सामाजिक सुधार कार्यक्रम पेश कर रही थी। उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक रत्न सा था, जिसका उल्लेख दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों में किया गया। कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा कि भारतीय सेना की वीरता के बाद उन्हें डोमिनियन स्टेटस हासिल करने की योजना को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, डोमिनियन स्टेटस यह एक प्रकार का दर्जा है जो एक राज्य को दिया जाता है स्वशासन के लिए। और वहीं लेबर पार्टी ने ब्रिटिश लोगों से कहा कि उसका उद्देश्य भारत को जिम्मेदार स्वशासन की ओर बढ़ाना है। वह अब भारत को स्वशासन का मौका देंगे। चर्चिल कतई आजादी देने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी कई सालों से ऐसे हवाई दावे कर रही थी। उसके रूढ़िवादी नेता विंस्टन चर्चिल हमेशा भारतीय स्वशासन को खारिज ही कर देते थे। ये चुनाव लेबर पार्टी ने जीता। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उसने वही किया जिसकी बात अपने घोषणा पत्र में की थी। पार्टी ने वास्तव में फिर बहुत तेजी के साथ भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया। ऐसा लगने लगा कि लेबर पार्टी भारत के भविष्य के लिए अपने वादों को लेकर काफी सीरियस है। इसका असर भारत में 1945 में ही दिखना शुरू हो गया था। सितंबर 1945 में भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने एक सार्वजनिक प्रसारण में लेबर सरकार की नई भारत नीति की घोषणा की। इसमें उन्होंने बताया कि भारत में पूर्ण स्वशासन के लिए सब कुछ किया जाएगा। भारत में जल्द से जल्द एक संविधान निर्माण निकाय का गठन किया जाएगा। हालांकि भारतीय इसकी मांग 1930 के दशक के मध्य से ही कर रहे थे कि भारतीयों द्वारा संचालित एक संविधान सभा बनाई जाए, जो अब साकार होने जा रहा था। ये बात साफ थी कि लेबर पार्टी भारत को आजादी देने का मन बना चुकी थी, लेकिन एक कदम इस तरह आगे बढ़ाया जा रहा था कि भारतीयों के लिए यह सुखद संदेश हो।
और फिर बनाया गया वो कानून जो भारत को स्वतंत्रता देने वाला था। साथ ही साथ ये सरकार ने ये भी तय कर लिया कि अब भारत को पूर्ण एक कानून ब्रिटिश सरकार में संसद में 18 जुलाई 1947 को शाही मंजूरी के साथ पास हो गया। इससे तय हो गया कि भारत अब स्वतंत्र हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को इटली सरकार ने भारत को आजाद कर दिया। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार को 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी। इसके साथ सत्ता का हस्तांतरण होगा। फिर भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।